बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 173 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जो भी कुर्लुश उस्मान को अभी तक देख रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग आजकल कुर्लुश उस्मान के ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक देख रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि उस्मान बे के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है। और ईमन कि अब जो सोफिया जो उनकी ही बेटी को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने वाली है, यानी कि उस्मान बे के ख़िलाफ़, तो वो भी एक उस्मान बे के लिए ख़तरा है, क्योंकि उस्मान बे कभी भी अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। खैर, हो सकता है अभी तो उनको पता भी ना हो, लेकिन जब उनको पता चलेगा तो उस टाइम पे जब वो दोनों आपस में लड़ने आएंगे तो उस टाइम पे देखना होगा कि बाला खातून अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगी या नहीं पहुंचाएंगी। अलबत्ता जो है सबको यकीन यही है कि वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी और यही कोशिश करेंगी कि अपनी बेटी को वो वापस ले सकें। अब ये चीज़ें सारी देखने वाली होंगी कि आने वाली किस्तों में किस तरह की स्टोरी दिखाई जाती है। इसीलिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। Asımlarımız günden güne artar. Lucas, onunla işbirliği yapan Karasibe. ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उसके साथ साथ लुकास और कारासी बे भी दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने इस ट्रेलर के शुरुआत में बात की कि उस्मान बे के दुश्मनों में इजाफा हो रहा है और यहाँ पर उस्मान बे भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लुकास और उनके साथ तामन करने वाला या उनकी मदद करने वाला कारासी बे, और दोनों ही इस सीन में नज़र भी आए, यानी कि लुकास और कारासी बे। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। इस सीन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कारासी बे और लुकास आपस में मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर कारासी बे लुकास को ये बात बोल रहे हैं कि मैं जंग चाहता हूँ और खून देखना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपकी और उस्मान बे की जंग देखना चाहता हूँ। जिसके जवाब में लुकास ये कह रहे हैं कि मेरी फ़ौज में आपके सिपाहियों की या आपकी फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी या आपकी फ़ौज के कुछ हिस्से की मुझे ज़रूरत होगी। तो देखते हैं कि कारासी बे इस बात का जवाब देते हुए क्या कहेंगे। लुकास की बात का जवाब देते हुए कारासी बे ने यही बात बोली कि मेरी फ़ौज हाज़िर है, और उस्मान बे के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज को लुकास के हवाले करना या लुकास की कमांड में देना, इसका मतलब यही है कि वो उस्मान बे के साथ खुली दुश्मनी का ऐलान कर रहे हैं। और उस्मान बे इस बात को होने तो नहीं देंगे, जैसा कि आप अलाउद्दीन बे को इस सीन में देख सकते हैं, जो उन सिपाहियों को रोकने के लिए पहुंच जाएंगे। और उस्मान बे यहाँ पर सोफिया का जिक्र कर रहे हैं कि इन दोनों के अलावा सोफिया भी है। Osman'la Bala'nın kızı, herkesin öldüğü bildiği Halime. अब इस सीन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि लुकास और सोफिया जो है वो खाने के टेबल पर आपस में बात कर रहे हैं और सोफिया यहाँ पर अपनी बेटी पियोना का जिक्र कर रही है, जो कि बेसिकली उस्मान बे और बाला खातून की बेटी हैं, और लुकास को बता रही हैं कि हर कोई जिसके बारे में ये सोचता है कि वो मर चुकी है, उस्मान बे और बाला खातून की बेटी हलीमा। तो देखते हैं कि इससे आगे सोफिया लुकास को क्या बात बताएंगी। Benim yeğenim Poyena Lucas. Osman'a, çocuklarıma. यहाँ पर अब ये जो आप लड़की देख सकते हैं ये बेसिकली हलीमा होगी, जो उस्मान बे और बाला खातून की बेटी होगी। और सोफिया भी यही बात लुकास को बोल रही है कि वही आपकी भतीजी पियोना है। तो देखते हैं कि वो किस तरह से पियोना यानी कि उस्मान बे की बेटी हलीमा को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगी। और यहाँ पर आप होलाफिरा पर हमला होते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ पियोना यानी कि हलीमा का डायलॉग सुन सकते हैं कि उस्मान बे को और उनकी औलाद को Hepsini ellerimle öldürme gücü ver bana. Hainlik elbette karşılıksız kalmayacak. यहाँ पर हलीमा जो है वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रही हैं, यानी कि उस्मान बे और
जहाँ पर उनके बच्चों का उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पर वो ये कह रही हैं कि इन सब को अपने हाथों से मारने की मुझे फुर्सत अता फरमा। और ये बेसिकली वो अपने फिल वक़्त तो वो ईसाई के तौर पर ही दिखाई जाएंगी, तो इसलिए वो दुआ कर रही हैं। इसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो गद्दारी है वो बग़ैर शुबा जो है वो किसी भी जज़ा या सज़ा के बगैर नहीं रहेगी। Begüm Hatun obadan kaçsana. Onu obadan kaçıran imdarımızdı. अब इन सीन्स को देखते हुए और डायलॉग को सुनते हुए ऐसा लगता है कि बेगम खातून को कबीले से भगाने में गंजार बे मदद करेंगे और इसीलिए उस्मान बे यहाँ पर गंजार बे से ये बात कह रहे हैं या फिर तमाम लोगों के सामने ये बात कह रहे हैं कि बेगम खातून को कबीले से भगा लिया गया है और इसको भगाने वाला इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। और हो सकता है कि गंजार बे की गद्दारी भी उस्मान बे के सामने आ गई हो, तो यहाँ पर उस्मान बे गंजार बे का किरदार तो ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। Bundan böyle benim yanımdasın. Desteği izdivacına talibim. जैसा कि हमने पहले ट्रेलर में देखा कि बेगम खातून को उस्मान बे जिंदान में कैद कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ से बेगम खातून जब भागेंगी तो वो कारासी बे के पास ही आएंगी और कारासी बे से मुलाकात करते हुए पहले भी बोरान बे और जरकुताई बे उनको देख चुके हैं और उनको पहले भी इतना ज़्यादा बेगम खातून पर यकीन नहीं है। तो यहाँ पर कारासी बे इस वक्त बेगम खातून को कह रहे हैं कि आपके बाद जो है वो आप मेरे साथ रहेंगी और मैं जल्द अज जल्द आपके साथ शादी करने का तालब हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि आप और मैं जल्दी शादी कर लें। Sen neden? Yanındaki hain neden? बेगम खातून जो कि उस्मान बे से मोहब्बत भी करती हैं और उन्होंने उस्मान बे के साथ वफादारी का वादा भी किया हुआ था, लेकिन यूं कारासी बे के साथ जाना एक सवाल तो है कि इतनी जल्दी उनका जहन चेंज कैसे हो गया। तो देखते हैं कि इस हवाले से आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। और यहाँ पर उस्मान बे कारासी बे के सामने मौजूद है और उन पर हमला भी किया जा रहा है और उस्मान बे ये कह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं और आपके साथ मौजूद गद्दार क्या कहता है। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज़ दिखाई जाती है। Hayır, hepinizle savaştayız. ट्रेलर के लास्ट सीन में कारासी बे को खंजर लग रहा है और जो खंजर कारासी बे ने उस्मान बे की तरफ फेंका उससे तो उस्मान बे बच गए, लेकिन उस्मान बे के खंजर से कारासी बे नहीं बच पाएंगे। और देखते हैं कि कारासी बे का अब यहाँ से क्या अंजाम होगा। और उस्मान बे ये कह रहे हैं कि मैं अब तुम दोनों के साथ ही, यानी कि आपके साथ और आपके साथ मौजूद जो गद्दार है उसके साथ भी जंग की हालत में हूँ, यानी आप दोनों के साथ जंग करने वाला हूँ। तो यही चीज़ें थी जो इस ट्रेलर में दिखाई जा रही थी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।